परंपराएं भी बच्चों को विरासत में दो। अब जैसे आपने सारी संपत्ति बच्चों को दे दी, बेटा ये खेत, ये प्लॉट, ये घर तुम्हारा, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, लेकिन जो आप रोज माला जपते थे, जो रोज आप भगवान का चिंतन करते थे, वो भी तो आपकी संपत्ति है। इसलिए जब बंटवारा में बच्चों को धन दौलत बांटा करो तो एक तुलसी का माला भी दिया करो, बेटा अब 4 माला तुम्हें जपना है। ये हम जपते थे ना, संपत्ति हमने अपनी तुम्हें दी तो ये माला भी तुम जपो। बंटवारे में हम रोज गाय की सेवा करते थे, अब तुम करना। हमारे दरवाजे से कोई कभी भूखा नहीं गया, अब ये जिम्मेदारी तुम पूरी करना। ये माँ बाप बच्चों को समझाएं। हमारे कुल देवता की पूजा ऐसी हमने की, अब तुम्हें करना। आजकल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवियां कौन है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, भूल गए। आप लोगों को पता है ना आपका गोत्र क्या है, पता है आपको? नहीं? अब यदि आप अपना गोत्र भूल गए, सोचिएगा, तो गोत्र भूल जाने का मतलब यह हुआ कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल गए। अब आप कोई भी पूजा करोगे तो उसमें तो संकल्प बोलना पड़ेगा। आपको गोत्र पता है ना आपका? संकल्प होता है उसमें गोत्र ही होता है। यदि गोत्र नहीं है तो फिर वो संकल्प कहां जाएगा? इसलिए ये सब परंपराओं से हर पिता का धर्म है कि प्राप्त हो गई सत्रजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्रजित तुम मणि का क्या करोगे? उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्रजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर सत्रजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक हमने नहीं दी, इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला। उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जाम्बवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जाम्बवंत जी ने राम जी से यह भी कहा था कि 2-2 हाथ की करने का दूर ना करे। और यही परिभाषा पत्नी की भी है। पत्नी किसे कहते हैं? मैया कौन बताएगा पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ मैया, पीछे वाली, पत्नी किसे कहते हैं? आप हो पत्नी कि नहीं? तो बताओ किसे कहते हैं? पत्नी की परिभाषा, पति के साथ रहना, ये पत्नी। आजकल पत्नी, कुछ पत्नियां कैसे बोलती हैं? अपने पति को पतित होने से बचाए, पतन। अब सोचिए कि आपका पति अपनी मां को घर से निकाल देगा तो आपका पति नरक जाएगा कि स्वर्ग? जो अपने माँ बाप को घर से निकाले वो बेटा नरक जाएगा। यदि आपका पति अपनी माँ को निकाल दे घर से तो पति कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं कि सुनो जी अपनी माँ को ना घर से निकालो, वो हमारी सास है, तुम्हारी माँ है, तुम्हें पाला पोसा जन्म दिया, तुम्हें मालिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तो ना निकिस तो पुरलिंग है, भगवान है। और उनके लिए क्या आया है? मात पिता, पिता बाद में मात
तो भगवान को क्या बोला गया? माता। बोलो मेरी मां। भगवान को क्या बोला गया? इसका मतलब यह है जिसके अंदर सबके प्रति ममता है वही माता है। प्रेम है, ममता है, करुणा है, दया है, वो मां है। वरना तुम्हारा बेटा है पर तुम्हें दया नहीं है, करुणा नहीं है। काहे की माता हो तुम? को माता भी तो होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। बोलो कुमाता। अब ये बताओ, मलमूत्र साफ करोगी तो आप वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चा निर्भर है, ऐसे ही जिस दिन भक्त भगवान पर निर्भर होता, भगवान के इतने सारे विवाह हुए, 16,108, लेकिन हर विवाह में उत्सव है, आनंद है। भगवान प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। बाणासुर पर कृपा की भगवान ने, और भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं राजा नृग। कौन से राजा? राजा नृग। एक नृग नाम के राजा हुए। उन्होंने गौदान खूब किया, पर कोई पाप के कारण उन्हें गिरगिट भी बनना पड़ा। परंतु उन्होंने गौदान किया, इसके लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें गिरगिट की योनि से मुक्त करके अपना धाम प्रदान किया। यदि हम किसी पाप, कब आप तू तो बूढ़ी है गई, अब 4 धाम की यात्रा तेरे से कैसे होगी? तो भगवान बोले मैया तो एक काम कर, तू 4 धाम नहीं जा सकती पर मैं 4 धाम को ब्रजमंडल में ला सकता हूं। तब भगवान ने पर भी जो प्रसन्न रहे, उससे बड़ा कोई संत हो सकता है? आज आप लोगों के पास सब कुछ है फिर भी प्रसन्न नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी, इसलिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। इतना कमाना साहब के होठों की मुस्कान होठों पे बनी रहे। कई बार ज्यादा कमा लेने से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति परेशान ही होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान। इसलिए हम आपसे इतना कहेंगे, उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है। सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी पैसा नहीं, सबसे बड़ी दौलत परिवार की प्रसन्नता है। आप प्रसन्न हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं, और आप दुखी हैं मतलब आप सबसे गरीब हैं। बोलो हाँ, आपके पास बहुत पैसा है पर आप रोते रहे। सुकून की जिंदगी जियो, मुस्कुराओ, हंसो, जीवन को मुस्कुराते। आप लोग मुस्कुराते हैं कि नहीं? मैया हंसती हो मेरी मां कि नहीं? हंसते हंसते कट जाए रास्ते नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जान गए जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य क्या है आप बताओ? जीवन क्या? जीवन का अटल सत्य ये है कि इस धरती का एक तिनका भी अपना नहीं है। एक तिनका भी अपना आपका क्या है? बोलो मेरी मां, आपका कुछ है? आप कहते हो ये घर हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी,
घर बेटा बेटी तो छोड़ो, क्या ये आंख आपकी है? कान आपके हैं? ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो पैरालिसिस हो जाता है, तब वो हाथ काम नहीं करता। तुम्हारा था तो काम क्यों नहीं कर रहा है? कराओ काम। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम दिखने लग गया, रोक लो ना आंख को, क्यों अंधी हो रही है? जगाओ भैया को। यदि शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आप रोक पाए? क्या आप अपने आप को बूढ़ा होने से रोक पाओगे? जोर से। इसका मतलब ये शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका शरीर भी आप व्यक्ति बोलता ये मेरा ये मेरा, ये मर रहा गधों की तरह। सारी जिंदगी बोझा ढो रहा गधों की तरह, और बोझा ढो ढो के मर जाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं क्योंकि वो